हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार एसएससी के लिए यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए सेकेंड जो आपका द्वितीय जो इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा होने वाला है उसके लिए आप मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक देखने वाले हो। मास्टर वीडियो के रूप में आज का यह क्लास है आपके लिए। आप में से काफ़ी मित्रों ने बहुत बार कहा कि सर खान सर का जो नोट्स है साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है क्यों नहीं करवा दे रहे हैं। तो आज के इस क्लास में लीजिए आप सभी के पसंद पर बिहार एसएससी के लिए सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक आप देख लीजिए। टोटल 7 प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है, साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट है। सेट नंबर 1 से 5 तक आज के इस क्लास में आप देखिए। आप में से जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, आपको फिर से एक बार बता दिया जा रहा है, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आपको यह पता रखना है कि मैथ्स और रीजनिंग का क्लास यहाँ पर नहीं आ रहा है और अभी क्लास लाना संभव भी नहीं है। जिस स्क्रीन पर आप क्लास देख रहे हो आप समझिए यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी मैथ्स और रीजनिंग का क्लास देखना हो, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं। आप जो भी 8-10 टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के व्यू से उसे आप देख लीजिए, उस पर आप पकड़ बना लीजिए। बाद बाकी जो 75 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका जीके प्लस जीएस साथ ही साथ करेंट, इन 75 नंबर के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको 75 में 75 लाने का गारंटी दिया जा रहा है। जो भी क्लास आ रहा है बस उसे आप ध्यान से देखिएगा, हर एक सवाल पे पकड़ बनाइएगा। बाद बाकी आप खान सर के बारे में तो जानते ही हैं, जितना भी कहा जाए कम होगा, है ना। तो अगर आपको ये वाला बुक परचेज करना हो तो आसपास के बुक शॉप पे आपको ये मिल जाएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। नहीं तो ऑनलाइन वगैरह चाहें तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा मतलब जो सवाल है ना वो अच्छा दिया गया है, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। आप उसे देखेंगे शायद आप अच्छे से समझ जाएंगे। आशा करता हूँ सब बात आप समझ गए होंगे। तो आते हैं अब सेट नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। और अगर आपको और भी प्रैक्टिस सेट वगैरह देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर के आप चेक करिए, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप बस एक बार लिंक को टच करिए और आपको पता चलेगा किस किस तरह का क्लास आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। चलिए साथ ही एक ये वाला थंबनेल जरा सा देखिए। तो अगर आप इसका क्लास देखना चाहते हो जरा सा कमेंट करके बताइए। मेरे दिमाग में कुछ दिनों से आ रहा है और कुछ लोग कह भी रहे थे कि सर इसका क्लास करवा दीजिए। आपको पता होगा कि जो स्पीडी वाला ये वाला बुक है काफ़ी अच्छा बुक है। इसमें हर एक सवाल दिया गया है जो अभी तक रेलवे में पूछा गया है, और कहिए कि मतलब इस बुक का जितना भी तारीफ़ किया जाए कम ही है। तो अगर आप यह वाला क्लास देखना चाहते हो आप कमेंट करके ज़रा सा बता दीजिएगा। अगर देखना हो मास्टर वीडियो के रूप में चाहिए 2 घंटे के आसपास का क्लास, तो वह भी आप कमेंट करिएगा कि हाँ बुक करवा दीजिए स्पीडी वाला। और मास्टर वीडियो के रूप में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे तो ये वाला क्लास आपके लिए आ जाएगा। ये वाला बुक जैसे ही ख़त्म होगा ना खान सर वाला, फिर आपके लिए वो तैयार होकर आ जाएगा। आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा इस बुक के बारे में। और जो बातें हैं एक्स्ट्रा आगे करेंगे क्लास में। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है? बताइए कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या फिर इनमें से कहीं पर नहीं। 1 का क्या आंसर होगा कमेंट करके 1 लिख करके A, B, C या फिर D जो भी हो बताएं आप। नंबर सेकेंड पर आइए। कह रहे उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार का। देखिएगा सवाल इसी तरह से पूछेगा उत्तरी बिहार का, तो आपको बताना होगा तब क्या वज्जी सही जवाब है। ध्यान रखेंगे उत्तर बिहार जैसे कोसी है, बूढ़ी गंडक है और उनकी जो सहायक नदी है, इन सब का ना कहिए कि एक समतल मैदान है, यह भी आपको पता ही होगा। कौन सा युग यहाँ पर कह रहा है सही सुमेलित है बताइए। देखिए डलहौजी ने कह रहा है सती प्रथा का उन्मूलन किया था, क्या यह सही है? जवाब हो जाएगा नहीं। कॉर्नवालिस अस्थाई भूबंदोबस्त से जुड़ा हुआ था, यह बिल्कुल सही है। ठीक है। वेलेजली कह रहा है सहायक संधि, यह भी गलत हो जाएगा।
एक मिनट, वेलेजली कह रहा है सहायक संधि, सहायक तो वेलेजली ने ही किया था, यह तो सही हो जाएगा। और विलियम बेंटिक कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला यहाँ पर सही है और तीसरा वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको बताना होगा सही है, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है नंबर 4। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? बताइए, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? सही जवाब हो जाएगा 30 मार्च 1942 को पेश किया गया था। ठीक है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसी को कहते हैं दिल्ली समझौता। वह कौन सा अंतिम बजट वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ध्यान रखेंगे, एक साथ नहीं, अलग कह रहा है। तो अलग की बात करें 2016 को याद रखिएगा। ठीक है, और 2017 से रेलवे बजट की घोषणा भी आम बजट में ही वित्त मंत्री के द्वारा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आशा है कि ऑप्शन के साथ आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? स्वामी विद्यानंद सही जवाब हो जाएगा। कहाँ से थे ये स्वामी विद्यानंद? दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता, और 1919-20 के समय में रहे थे, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, कहाँ के? तो भारत के, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी घटना दूसरा वाला विश्व युद्ध का परिणाम कह रहे हैं कि नहीं है? तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका सवाल है, यहाँ से आपका सवाल पूछा ही जाएगा। तो कह रहे हैं औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, ये तो परिणाम था। इंग्लैंड की शक्ति में कमी आना, यह भी ठीक है। राष्ट्र संघ का गठन, नहीं। रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, यह भी ठीक है। नहीं है कौन सा? राष्ट्र संघ का हो जाएगा गठन, सही जवाब है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीपल्स वार ग्रुप कहाँ से संबंधित है? पीपल्स वार ग्रुप कहाँ से संबंधित है? ये ना नक्सलवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 2004 में ना यही पीपल्स वार ग्रुप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में कहिए कि मिल गया था, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। भारत का संविधान सभा के द्वारा कितने तारीख को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। आप जानते हो, जो अंबेडकर साहब थे, इनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि अभी आपको बताया गया, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? तो आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है, ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? दोनों के पास किसमें अधिकार दिया गया है? आप ये जानते हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। समवर्ती सूची विषय पर बना सकते हैं। कौन सा योग में यहाँ पर कह रहा है कि सही मैच किया हुआ है? देखिए 17 के तहत क्या होता है? सही मैच किया हुआ पूछा ना, ये वाला सही दिख रहा है। 17 में छूआछूत था ना, अस्पृश्यता जिसे आप कहते हो, है ना। 14 में क्या है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। तो 14 में ना राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता, या फिर कहिए कि भारत के क्षेत्र का जो कानून है उसके समान जो है ना संरक्षण मतलब देने से इनकार नहीं करेगा, इस तरह का बात इसमें किया गया है। राज्य किसी द्वारा किसी के प्रकार से भेदभाव के विरुद्ध गारंटी जो है, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? सोचिए, वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है।
राष्ट्रपति शासन आप जानते हो कम से कम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। 356 के तहत ये राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। भारत का पहला जो आम चुनाव है कब हुआ था? यहाँ पे 51-52 या फिर 1950-51 हो सकता है, इसी में आप कंफ्यूज करें। तो ऑप्शन नंबर ए 1951-52 में हुआ था। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? सितंबर 2018 की बात पूछा जा रहा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिक्किम आपको बताना होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कितना मतलब किस समय में अस्तित्व में आया था? 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या हुआ था? अस्तित्व में आया था। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी शुक्र, सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? ये तो आपको रटा हुआ होगा। ऑप्शन नंबर आपको ए विश्व एड्स दिवस बताना है। लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी है कहाँ पर, कहाँ का? महाराष्ट्र आपको बताना होता है। ठीक है, लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेसाइट का होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होगा? एंथ्रेसाइट सही जवाब हो जाता है। जरूर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर का नाम? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर आपको बताना है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? बिहार है ना भूबद्ध राज्य। भूबद्ध का मतलब होता है जिसके चारों ओर जमीन ही जमीन हो, पानी से कोई सरोकार नहीं है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पानी है इसके आसपास। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी आपको बताना होता है। 1465 किलोमीटर लंबी है यह नदी। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है बताइए? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा हीराकुंड, एकदम सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड। ठीक है, बताएं कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी बताना होता है। जानते हो आप मध्य प्रदेश इसके लिए काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी फेमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही जवाब है। मध्य प्रदेश की खेती की मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को और क्या कहते हैं? दहिया के नाम से भी आप इसे जानते हो। क्या कहते हैं? दहिया। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर चावल का, देखिए अच्छे से, चावल का, गेहूं का, दलहन का और मोटे अनाज का। फल को छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य जो है ना, चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया गया है। इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, यह पूछा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा मिशन कब आया? तो वर्ष 2007 में। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे, आप जानते हो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ए राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय का सबसे कम है। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? 19 अगस्त 1934 को हुई थी, 94 को हुई थी, याद रखिएगा। कब हुआ था? 94 में। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब? 19 अगस्त 1994 को हुई थी। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर भी बताएंगे। देवास में है बैंक नोट प्रेस। ठीक है, भारत में टोटल 4 नोट प्रेस है, देवास, नासिक, मैसूर और सालबनी। बताएं कि समुराई योद्धा वर्ग है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जापान में। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा सी,
जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1770 में किया था। आपका जो एनसीईआरटी का बुक है या फिर एससीईआरटी का बुक कह लीजिए, क्लास 9th का, वहाँ पर यही सारे सवाल दिए गए हैं। तो आपको पता है 6 से लेके 10th 11 12 तक का भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवाल पे ऐसा ना कि ध्यान नहीं दे, हल्के में लेंगे, ठीक है। जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल आएगा उसे रट लीजिएगा अच्छे से। प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न अगर एकल कोशिका पूछेगा तो आपको युग्मनज बताना होगा। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट होता है दांत और हड्डी में। पित्तरस का कार्य क्या होता है? वसा का एमल्सीकरण करना होता है पित्तरस का कार्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। इसे आप क्या कहते हो? एंजिना पेक्टोरिस कहा जाता है। याद रखिएगा, एंजिना पेक्टोरिस जो हृदय की वजह से छाती में जब दर्द या परेशानी हो ना, तो वो चिकित्सक एक कहिए के शब्द है, ठीक है। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन तंत्र का होता है। बोमन संपुट पूछे किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का। बताएं कि निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? निमाटोड के द्वारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरियासिस होता है। निमाटोड के द्वारा क्या होता है भाई? तो फाइलेरियासिस होता है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, एनिलिडा से संबंधित होता है कीट। एनिलिडा कीट से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, यानी किसकी कमी से अगर पूछेगा नहीं जमता है तो के की कमी से के चाहिए होता है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? ए राइट आंसर, नाइट्रोजन। श्यानता गुणांक का विमा सूत्र है। श्यानता गुणांक का विमा सूत्र आपसे पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए को आप याद कर लीजिए अच्छे से। आप में से जो भी लोग साइंस पे और अच्छे से पकड़ बनाना चाहते हैं, नीचे आपको लिंक दे दिया गया है, उसे आप देख लीजिए। साइंस का आपको ध्यान रखना होगा, साइंस का 3 क्लास मास्टर वीडियो के रूप में दिया गया है, अभी कुछ ही दिन पहले आया है आपके लिए, जिसमें कि स्पीडी आप अच्छे से जानते हो। स्पीडी का टॉपिक वाइज करके कहिए अच्छे से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2-2.5 घंटे के आसपास का मास्टर वीडियो है। आपको पता है आपके एग्ज़ाम में कितना सवाल साइंस से पूछा जाएगा। पकड़ बनाना हो तो उसे आप देख लीजिएगा मास्टर वीडियो के रूप में, काफ़ी फ़ायदा आपके लिए करेगा। ये जो विमीय सूत्र वगैरह होता है ना, श्यानता गुणांक का परिभाषा वगैरह पूछा जाता है, सब चीज़ के बारे में अच्छे से बताया जा चुका है आपको। उसमें 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा ना, साइंस से कहिए बहुत हद तक आपका छुट्टी हो जाएगा। वैद्युत आवेग का SI मात्रक क्या होता है? ए राइट आंसर हो जाएगा, कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? विश्राम जड़त्व की वजह से होता है। न्यूटन का गति का जो पहला नियम है पता है क्या है? जड़त्व का नियम है। इसके तहत ना कोई जैसे वस्तु कहिए, कुछ भी कहिए, उसे आप पिंड कह सकते हो, पिंड कहा गया। पिंड जो है विराम अवस्था में है तो वह उसी में रहेगा और गतिज ऊर्जा का विरोध करता है वो। उसी तरह से यदि कोई पिंड गतिज अवस्था में है तो वह गति में ही रहना चाहता है, तब वह विराम अवस्था का विरोध करता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया और अभिक्रिया के बारे में दिया गया, आपको पता होगा। इसमें वो ना कहा गया है कि हर क्रिया के लिए बराबर और उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसे ही ऑप्शन नंबर सी आप कहेंगे, विश्राम जड़त्व कहेंगे। कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है?
विभव ऊर्जा कहलाती है। ए सही जवाब है। भूकंप किस कारण से आते हैं? विवर्तनिकता के वजह से क्या आता है? भूकंप। सोनार में कौन सी वाली तरंगें प्रयुक्त होती हैं? पराध्वनि। सोनार में पराध्वनि तरंगें प्रयुक्त होती है। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को कह रहे कि डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे आप? क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखता है। ठीक है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तार जो होता है ना, तार श्रृंखला से आप जोड़ते हो तो श्रृंखला बंधन कहा जाता है। लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? घट जाएगा, यानी कि घटेगा। सही जवाब है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्या कहेंगे उसे आप? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु भार और इसका परमाणु जो क्रमांक है ना, ये समान होता है। ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन शून्य होता है, पता होगा आपको। ठीक है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन बताएंगे। समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? 18 को कहते हैं अक्रिय गैस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? कैल्शियम सही जवाब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला पता है ना? CaSO4 × ½ H2O होता है। मीथेन जिसे आप CH4 कहते हो, इसके अणु में बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपको बताना होगा, केवल एकल आबंध होता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? ऑक्सीजन अणु में एकल संयोजी, गलत। कॉपर सल्फेट आयोडिक यौगिक नहीं है, गलत हो जाएगा। H2S सहसंयोजी यौगिक है, एकदम ठीक बात है। और सी, तो ये वाला गलत ही होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक, लकड़ी का जल जाना, जल गया लकड़ी, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है यह। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल होता है ऑप्शन नंबर बी, CuSN और Zn का होता है। ठीक है। तांबा टीन और जस्ते का होता है, ध्यान रखना है आपको। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? ए, हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या सही जवाब है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1912 में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर आप 5 पहाड़ी से ई को टिक करेंगे ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक वाला ऑप्शन। ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था ये वाला सवाल। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आप इन सब में से दामोदर मौजों को अच्छे से जानते हैं। पीएम मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई को, पुराना सवाल आपका हो चुका है एक तरह से। बताइए दिलवारा का मंदिर कहाँ पर है? दिलवारा का कौन सा जैन मंदिर है ना, निर्माता वास्तुपाल और तेजपाल रहे थे, माउंट आबू में है ये वाला। ठीक है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? पहला वाला आया था 1968 में। कब आया था? 1968 में लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में पेश किया गया था। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में। ठीक है।
अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी? तो आपको यहाँ पर सी बताना था 12। ठीक है, एग्जाम से पहले इस तरह के सवाल को आपको बताया जाएगा, तब देखिएगा अच्छे से। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? 1930 में आपको बताना होगा। 12 मार्च से स्टार्ट किए थे, 24 दिन का चला था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत में पहला परमाणु बम का परीक्षण हुआ था किस वर्ष में? 18 मई को हुआ था 1974 में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 को। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में चला हुआ एक आंदोलन था, एकदम सही जवाब है, खिलाफत आंदोलन। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको उनके पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग लगता है प्रधानमंत्री पर। ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी दीफू है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? चेन्नई का, ए सही जवाब है। भारत में कौन सा शहर कह रहा है डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? तो वह है चेन्नई। कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बताना होगा सी हेनरी विवियन डेरोजियो थे। 1828 में बंगाल में चलाया गया आंदोलन था। चार मीनार किस शहर में है बताएं? हैदराबाद में है। 1591 में बन करके ये तैयार हुआ था। तो यहाँ पे सेट नंबर फर्स्ट होता है ख़त्म। ठीक है, जैसा कि आपको बताया ही जा चुका है सारी बातें पहले ही। आते हैं सेट नंबर सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? इन सब में से कौन सा? देखिए, बालाकोट, कालीबंगा, लोथल है, रोम नहीं है। ठीक है, देखिए बालाकोट, लोथल और कालीबंगा ना सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन महत्वपूर्ण जगह है, स्थान है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये रोम कहाँ है? रोम इटली की राजधानी है, तो यहाँ तो संबंधित है नहीं। द्वितीय बौद्ध परिषद जो है कहाँ पर हुए थे? वैशाली में हुआ था। इस तरह से रा वै पा कु याद रख सकते हो आप। कह रहे क्या कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले अंग्रेज अध्यक्ष का नाम बताएंगे? नाम ध्यान है क्या है? बिल्कुल पता होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज यूल साहब थे। 1888 में ये बने थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन को, क्योंकि ना इसमें सारे के सारे जो मतलब कमीशन में जो लोग थे ना वो सभी विदेशी थे, इसी वजह से। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था? उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो भारत, बांग्लादेश आपका हो जाएगा सही जवाब। भारतीय जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था। 1971 में बांग्लादेश बनकर तैयार हुआ था। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था?
दास्ता का अंत नहीं किया गया था। बाद बाकी ठगों का सती प्रथा और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये सभी काम उनका रहा था तीनों। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य कैरेक्ट नहीं था? जापान था, इटली था, जर्मनी था, चाइना नहीं था। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद साहब लिए थे। इन समय से किसको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया? H.C. मुखर्जी साहब थे। इनका पूरा नाम पता है आपको? हरेंद्र कुमार मुखर्जी था। हरेंद्र कुमार अगर दे दिया जाए ऑप्शन में, सोचिए तो लगा पाएंगे? शॉर्ट में आपको S.C. मुखर्जी आप जानते हो कहा जाता है इन्हें। किसको? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर साहब को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक कहाँ के संविधान से लिया गया है? USA के, संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? विश्व शांति का प्रचार करना को किया गया है, ग्राम पंचायत को सहायता करना किया गया है, मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार भी किया गया है, धार्मिक अधिकार आपको बताना होगा, नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। 13 का ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार है, शिक्षा का है, धार्मिक स्वतंत्रता का है, काम करने का ना मौलिक अधिकार में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए कितना? 25 वर्ष। लोकसभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1952, 1952 में हुआ था लोकसभा का पहला आयोजन, ठीक है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपको बताना होगा। नगर निगम का अध्यक्ष होता है कौन? महापौर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। देखिए 2009 से लेकर के 2014 तक ये रही थी, ठीक है। अच्छा, डेट अगर आप जानना चाहें तो 4 जून से लेकर के 16 मई तक ये रही थी, 2014 तक। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से घटा करके 18 वर्ष किया। 61वां, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व घूमती है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। आज के अभी के इस सवाल को आप सबसे पहले रट लीजिए, बाद का जो होगा देखा जाएगा। उत्तर कोरिया का क्या है? प्योंगयांग। वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है ये। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश 8 डिग्री, ऑप्शन नंबर जो डी है सही जवाब हो जाएगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र के सबसे ऊंची चोटी का नाम? ए राइट आंसर, कंचनजंगा आपको बताना होता है। इसी पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यह भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है राज्य महाराष्ट्र, सही जवाब हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर करके है, वहीं से होता है। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, सही जवाब हो जाएगा। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह क्या है? अक्षांश करता है, पृथ्वी की परिक्रमण की गति भी करता है, समुद्र से दूरी की वजह से भी होता है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति की वजह से नहीं होता है जलवायु में परिवर्तन। काली मिट्टी को आप और किस नाम से जानते हो? रेगुर। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? प्रत्यावर्तन।
ठीक है, फसल प्रत्यावर्तन, ऑप्शन जो ए है यही सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? ए सिक्किम की। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौगोलिक कल्याण का अध्ययन है? एडम स्मिथ के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ मोलर सेंटीमेंट करके है, ये प्रकाशित हुआ था, एडम स्मिथ के द्वारा ये लिखा गया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। दोनों सही है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है दुधवा। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? ये आपको टिक करना होगा। एवेनेजर हावर्ड के द्वारा किया गया था। गार्डन सिटी का सिद्धांत एवेनेजर हावर्ड के द्वारा विकसित किया गया था, जरूर याद रखिएगा। फिर से कहा जा रहा है, नॉर्मल हिस्ट्री पे ध्यान ना दे करके थोड़ा सा वर्ल्ड पे भी आपको पकड़ बनाना है, क्योंकि आपके 9th के बुक में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ना सी को टिक करिएगा। 8 सितंबर को। कहाँ पर? तो यहाँ पे ऑप्शन आप सबसे पहले देख लीजिए। नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। कौन सा है? नौचंदी मेला है वह। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सही जवाब है हरगोविंद खुराना साहब किए थे। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य होता है? श्वेत रक्त WBC का। ऑप्शन 38 का बी सही जवाब है। संक्रमण से लड़ने का काम होता है इसका। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी किसको, यहाँ पे आपको बताना है सी, जाइलम उत्तक को कहा जाता है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? आमाशय के द्वारा अम्लीय जठर रस स्रावित होता है। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य काम होता है? संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त कणिका का क्या है मुख्य कार्य? संक्रमण से लड़ना होता है, अभी आपने देखा भी था। प्रत्येक वृक्क किन किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? विक्राणु यानी कि नेफ्रॉन्स सही जवाब हो जाएगा। नेफ्रॉन गुर्दे से मूत्र उत्पन्न करने वाला कार्यात्मक संरचना का ये होता है, ठीक है। घेंघा किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय बताइएगा। AIDS एड्स क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ये सोच रहे हो, यहाँ बी घातक मृत्यु रोग है यह। नील हरित शैवाल है, स्वपोषी होता है नील हरित शैवाल। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? लैक्टोज को कहते हैं क्या? दुग्ध शर्करा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? सदिश मात्रा क्या है? प्रतिबल। ये आपको टिक करना होगा, क्या होता है? सदिश मात्रा है ये। 1 नैनोमीटर बराबर 1 × 10⁻⁹ मीटर सही जवाब हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है। कह रहा है क्या कि जब
एक बस अचानक चलना शुरू कर देती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण निम्न के किस नियम को दर्शाता है? न्यूटन के गति के पहले नियम को ये दर्शाता है। ये सही जवाब है। आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होता है? तो इसमें ना आकाश में उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का अवशोषण करते हैं? ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ए राइट आंसर कहाँ पर? ध्वनि ठोस में करती है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, बादल छाए हुए दिन में नहीं हो सकता है। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपतन का कोण अगर पूछेगा इनके बीच का कोण है तो क्या बताइएगा? सतह पर अविलंब तथा आपतित किरण हो जाएगा सही जवाब। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यह काम करता है। ये सही जवाब है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंप में होता है? पीले लैंप में ए राइट आंसर सोडियम का आपको बताना होता है। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। न्यूक्लियॉन का मान होता है। इन दोनों के संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के बराबर न्यूक्लियॉन का मान होता है। कह रहे हैं कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी, क्षारता सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होते हैं। सहसंयोजी होता है सही जवाब है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होता है तो सहसंयोजी होता है सही जवाब है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। बी आपको यहाँ पर बताना है। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धनी तत्व का निकलना सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो विद्युत धनी तत्व का निकलना सही है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, टंगस्टन नहीं होता है। तो यही सही जवाब है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा होता है। ये सही जवाब हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है 3 राज्यों से। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तरी पश्चिम में बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? उत्तर पश्चिम आपको 68 का भी बताना है। BPCL ने उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वर्ष तक अपने शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? 2040 तक के लिए रखा है सही जवाब है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम ऑप्शन नंबर बी, वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार करके किसने शासनकाल में? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार कह रहे हैं किसके शासनकाल में देखा गया? तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आपको ये यहाँ पर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी कह रहा है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी कि 3 है तो उन तीनों को आप याद कर लीजिए। घट प्रभा कृष्णा की है, मूसी भी है, तुंगभद्रा भी है, लेकिन मंजीरा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है।
इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? नर्मदा सही जवाब हो जाएगा, धुआंधार से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? रेयॉन सही जवाब होगा, मानव निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल कैरेक नहीं है? बाजरा है, धान है, ज्वार है, गेहूं नहीं होगा, सही जवाब है। ठीक है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर साहब किए थे, सही जवाब है। भारत की इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? कांडला का नाम बदलकर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? पोखरण 2 के याद में। 11 मई 1998 का वो समय था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी दी थी कब? 2007 में, सही जवाब है। डेट था 6 अगस्त, जरूर याद रखिएगा डेट भी। इनमें से किसके मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया गया था? कौटिल्य को, ये सही जवाब है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग नींव रखी थी? बताइए नाम, ऑप्शन नहीं मिलेगा, नाम बताइए। उनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। याद रखिएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मेनार्ड कीन्स आपको याद रखना होगा। ठीक है, याद रखना हो ना। कीन्स को आप क्वाइंस कर सकते हो, मनी कर सकते हो, याद रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में तो दिया हुआ है ना। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शन मनाने को कहा था? तो वह था ऑप्शन नंबर सी, रॉलैक एक्ट के। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से आप जानते हो, जिसके तहत कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? ए राइट आंसर 42वां था, 1976 में हुआ। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करेगा? और संगठित क्षेत्रों के जो काम करने वाले हैं उनके लिए होगा, सही जवाब है। कैरेक्ट नंबर 85 में भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम बताइए? तो वराहगिरी वेंकटगिरी, सही जवाब आपको बताना होगा। ठीक है, 1975 में ना इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेट जो कि है अपना सेट नंबर अब 3rd है ना। 3rd के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, जो भी लोग पेड ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे यहाँ पर। जो भी लोग नए हो उनके लिए कहा जा रहा है, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको तो अच्छे से पता है ना। जो भी लोग पेड ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं, नंबर को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना है। आपको 100 PDF दिया जाएगा। ठीक है, बिहार SSC का 100 PDF। उसके बदले में आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। फिर से कहा जा रहा है 100 PDF आपको दिया जाएगा 100 के प्राइस पर। आशा है कि आपने नंबर नोट कर लिया होगा जिनको भी ज़रूरत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है किस चीज़ से? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेलखड़ी आपको याद रखना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पार्श्वनाथ है।
पार्श्वनाथ का जन्म आपसे पूछे अगर तो 872 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो वाराणसी में हुआ था। पिता अश्वसेन इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। ठीक है। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? पटेल को, सरदार पटेल को कहा जाता है। नील की खेती से संबंधित आंदोलन का नाम चंपारण, जानते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर जो है वो अंग्रेजी भारत में स्थापित किए गए थे? अंग्रेजों, यहाँ पे आपको बम्बई, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास बताना होगा सही जवाब। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? मेरठ में हुआ था। डी सही जवाब है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल में हुआ था? रॉबिस्पियर के समय में हुआ था। सही जवाब है। 1993 से 94 तक के समय को ना आतंक का राज कहा गया है। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख नेता का नाम? माओ जेडोंग। ऑप्शन नंबर सी बताना है। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो प्रमुख नेता था माओ जेडोंग, आपको बताना है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वें के तहत। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको बताना होगा फ्रांस से लिया गया है, एसएसबी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? उर्दू को दिया गया है, संस्कृत, पाली। अंग्रेजी को नहीं दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। देखिए, भाषा में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? 1976 में किया गया है। सही जवाब है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल कैरेक्ट नहीं है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250, आपको पता है। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? 1992 में ये बना था। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा पूछे ना 1992 में दिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब, यानी कि वर्ष पूछ रहा है, स्थापित हुआ था? तो आप इसे जानते हो, बी हो जाएगा 1893 में। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है? कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। यहाँ पे आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक हो जाएगा। सही जवाब। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह आप कहते हो? पृथ्वी को कहते हो। कौन सा यहाँ पर क्षेत्र है जो सही से मिला हुआ नहीं है, बताइए। देखिए, बताइए 21 में क्या होगा सही जवाब, सोचिए। तो यहाँ पे ध्यान दें, ओसाका जापान में है, लंकाशायर ब्रिटेन में है, सैलम भारत में है, बर्मिंघम कहाँ पर है? फ्रांस में। गलत है ना, इंग्लैंड का एक शहर है ना, तो ये गलत हो जाएगा। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे आप कहते हो प्रस्वेदन। क्या कहते हैं उसे? प्रस्वेदन कहते हैं।
मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ पे हो जाएगा डी सही जवाब, लाल सागर से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? डी राइट आंसर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वह कौन सी है? अकेसिया, ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा। ओकेसिया करके है, वनस्पति विषुवतीय रेखीय वन से संबंधित यह नहीं है। 28 पर आइए। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस नाम से आप जानते हो? रोपण खेती कहते हो। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? मक्के का है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका सही जवाब है। पहला तो अपना प्यारा भारत है ना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे आप CSO कहते हो। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तारापुर समिति सही जवाब है। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? इलाहाबाद है, झांसी है, आगरा भी आएगा, कोटा मंडल नहीं ना आएगा उत्तरी में। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 33 का डी टिक करना होगा, ठीक है। पश्चिम मध्य का ये हिस्सा है कोटा वाला। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, उसे आप गालापेगोस द्वीप के नाम से जानते हो। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह होता है 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन बी, बैल की। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, कायांतरण कहलाती है। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। 38 का ए सही जवाब हो जाएगा। हड्डी और पेशी को जोड़ता है कंडरा। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। मानव पित्त जो एक पीले रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दिया था? विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी टिक करना है। मानव खोपड़ी में बाध्य कान के अलावा कुछ हड्डियां होती है। यहाँ पे मतलब कुछ नहीं, कुल है, कुल हड्डियां होती है। 22 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन को कहते हैं आपातकाल का, ठीक है। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड सही जवाब है। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मीटर है, किलोग्राम है, केल्विन है, क्यूबिक मीटर नहीं होता है। डी आपको टिक करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश वेग आपका सदिश राशि कहलाएगा। वेग क्या है? सदिश राशि है। निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा?
एक रेलगाड़ी का, डी सही जवाब है। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु का वेग 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? देखिए, कार्य पूछा ना, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है ना। कार्य पूछा, बल कितना है? 60 न्यूटन। 60 गुने विस्थापन कितना दिया हुआ है? 10 मीटर का है ना, यहाँ पे गुने 10 कर दीजिए, 600 जूल आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से आप इसे देख पाओगे। सी सही जवाब है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है। किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। पल्सर किसे कहेंगे आप? तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा को कहते हो। सी सही जवाब है। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? टेलीविज़न सेट का। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग होता है? टेलीविज़न सेट का। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में कह रहे इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। फिर से सुनिए, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहता है। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? ऑप्शन नंबर डी, बोहर के द्वारा। पूछ लिया जाए कब? 1913 में। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सभी अम्लों का साझा तत्व है। सभी अम्लों का साझा तत्व में आपको हाइड्रोजन बताना है। सोने और मॉलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी, शून्य क्रम आपको बताना होगा। बताएं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है कितना? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम आपको बताना होगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण रासायनिक परिवर्तन में होता है ना। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, यह भी होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है जब रासायनिक परिवर्तन होता है। डी टिक करें। मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिंसन्स प्रक्रिया कहलाती है। सही जवाब है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का यूज किया जाता है। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? रक्त सही जवाब होगा ए। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ऑप्शन डी, ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है सुपरसोनिक विमान। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा, ए राइट आंसर, घटती है। बिहार की आर्थिक समृद्धि किसके? यहाँ पर आपको बताना होगा ए, कृषि के विकास पर आधारित है। सही जवाब है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। ऑप्शन नंबर आप बी बताइएगा, कछारी मिट्टी से सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र ने किया है नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण कर दिया? उत्तर रेलवे ने। सही जवाब हो जाएगा सी। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है?
कर्नाटक में है, सी सही जवाब है। स्मॉल जी कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का मान आर जो कि त्रिज्या दिया हुआ है इसके मान के अनुसार बदलता है, ठीक है। किसी छात्र को स्मॉल जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा बताइए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होगा, सही जवाब है। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। आप जानते हैं ना, सती प्रथा, जो सती प्रथा चलता था ये, इस पर रोक लगा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही जवाब है। इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था। ए केन विलियमसन सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। पोखरण कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में है। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में कह रहे स्वराज पार्टी का जो गठन है कब हुआ था यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1927 को देशबंधु जो कि चित्तरंजन दास कहलाते हैं और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के किया था। सी आपको टिक करना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1761 में, सही जवाब हो जाएगा। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। ए राइट आंसर 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत आपको याद रखना होगा। कह रहे 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था। 79 का ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होगा। भारत किस स्थान पर था वैश्विक भुखमरी सूचकांक में, 94वें नंबर पर था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, ए सही जवाब। किस देश को जोगियों का देश यानी कि हर्मिट किंगडम के नाम से आप जानते हो। उत्तरी कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया को जाना जाता है, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इन सब में से किस डेट को, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था, सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए दिबांग जो है यह है, तीस्ता भी है, सुबनसिरी भी है, लेकिन तमसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर डी पॉकेटिंग कहा जाता है डेनमार्क की संसद को। बताना है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर, पेरिस में होगा। अच्छा 2028 में अगर पूछेगा कहाँ पर होगा ओलंपिक, तो अमेरिका में आप याद रख लीजिएगा। आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। बताइए कि जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत का प्रूफ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने के लिए गए थे कौन, सरोजनी नायडू। सी आपको यहाँ पर टिक करना होगा। 1931 में यह हुआ था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार का नाम क्या है, बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी। वैसे बंगाल गजट एकदम सही जवाब है, लेकिन कुछ और भी कोई एक और भी न्यूज़पेपर था, लेकिन वो सक्सेस हो नहीं पाया था। प्रार्थना सभा के संस्थापक का नाम, ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ठीक है, मनाया गया था मतलब कहने का ये मतलब है। भारतीय राष्ट्रीय
आंदोलन के समय में। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्ला खान ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर के किया था। सी सही जवाब है। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ग्रेट ब्रिटेन में ये चला था। ठीक है। अमेरिका के, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये इसे आप इंग्लैंड कहते हो ना? ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, क्या इन सब में कोई फ़र्क है? ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में है, सोचिए ज़रा सा क्या फ़र्क है। आपने बहुत बार किसी के मुंह से ग्रेट ब्रिटेन सुना होगा, कभी ब्रिटेन सुना होगा, आपको लगता होगा एक ही नाम है, बार बार यूज किया जा रहा। नहीं, उसका कुछ भौगोलिक एरिया जब जुटता है, जब घटता है, तब ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, या नहीं तो ब्रिटेन कहलाता है। किसी और क्लास में बात करेंगे उसके बारे में। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशिक कह लोगों को प्रेरित किया था? ऑप्शन नंबर डी, सामान्य बुद्धि के लोगों को, सामान्य बुद्धि हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम क्या थे बताएं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। सी सही जवाब है। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? अनुच्छेद 356 में किया गया है, सही जवाब है। संविधान का उल्लेख, संविधान का कहते कौन सा अनुच्छेद है जो रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? अनुच्छेद 14 यहाँ पर आपको टिक करना होगा। भारत के केंद्रीय मंत्री को किसकी सलाह पर कह रहे हैं कि नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, देखिए भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो यह तो काफ़ी इजी है ना? क्या ठीक करेंगे, 25 वर्ष या 30? तो ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा, सही जवाब। लोकसभा में 25। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष। भारत की विदेश नीति आधारित है, गुट निरपेक्षता की नीति पर है, ये सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो कौन बोले थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब बोले थे। निम्न में से कौन सा कह रहा है कि ग्रह नहीं है, बताइए? 20 का हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य क्या है? ग्रह नहीं है, सौर मंडल का एक प्रमुख तारा है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में आप जानते हो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? ए राइट आंसर, नगुल्टम सही जवाब है। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। बताइए मृत सागर यहाँ स्थित है, कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर है? इजराइल में है। इजराइल कहिए, जॉर्डन कहिए, फिलिस्तीन कहिए, इन सब के किनारे पर मृत सागर है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में आपको याद रखना है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन है, तबरीज अंकारा पाइपलाइन है, अरब गैस पाइपलाइन जो है यह भी है, लेकिन रूबी पाइपलाइन नहीं है, याद रखिएगा। कहाँ का है? यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है यह। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कह रहा है किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। आइए 27 पर। भारतीय भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? गंगा का, नर्मदा का, गोदावरी का? छोड़ दीजिए, ब्रह्मपुत्रा का आपको यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। तिब्बत में होता है और ये चीन में कहा जाता है कि यह चीन या तिब्बत, आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है? कह रहा है कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उसका उदाहरण नहीं है गाय। ये संपूर्ण भारत में है, एक तरह से आप कह सकते हो, बाद बाकी सभी भौगोलिक क्षेत्र में स्पेशली में रहते हैं। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटे को, ऑप्शन नंबर आपको सी, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां होता है सही जवाब। विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च है पूंजीगत एवं विकास व्यय, दोनों आपको टिक करना है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 18 दिनों तक। पहले जो ये कुरुक्षेत्र वाला मैदान था ना, उसे ना तालाब बना दिया गया है। एक बार गए कुरुक्षेत्र, मालूम चला वहाँ पे जो मैदान था, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ आप नहीं देख पाते थे, वैसा खतरनाक था। अब जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक अच्छा सा तालाब, सरोवर जिसे कहते हो, देखने को मिलेगा। फासिज्म विश्वास करता है, एक दल की प्रणाली में फासिज्म विश्वास करता है। 22 दिसंबर, जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस के नाम से, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। माघ मेला कौन से दिन में शुरू होता है? मकर संक्रांति में होता है माघ मेला। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे आप क्या कहते हो? प्रस्वेदन कहते हो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। पादप कोशिका के निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? शीर्षस्थ विभोजोतक में होता है। पादप कोशिका के निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? शीर्षस्थ विभोजोतक में होता है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, उसका नाम है, ऑप्शन नंबर बी, जाइलम होता है वह। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, मोटापा होता है, ठीक है। ए राइट आंसर है। कुछ दिनों से लगता है खुद भी हो गए हैं, लगता है कुछ ज़्यादा ही ये खाने लगे हैं, अब स्टार्ट करना पड़ेगा रनिंग वगैरह। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? लॉरिंकन्स कहते हैं। लॉरिंकन्स कहा जाता है शरीर में ध्वनि यंत्र को, ठीक है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट होता है, ऑप्शन नंबर डी, हिंज ज्वाइंट इसे आप कहते हो। क्या कहते हो? हिंज ज्वाइंट सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, क्या होगा यहाँ पर? वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, ऑप्शन ए जीन सही जवाब, ठीक है। क्या होगा? जीन सही जवाब होगा। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर डी, घेंघा आपको बताना होगा। मशरूम किसका उदाहरण है, जिसे आपको कुरमुत्ता के भी नाम से जानते हैं? कवक के नाम से ए सही जवाब है। बताइएगा कि अस्थि सुषुरता, जिसे आप ऑस्टियोपोरोसिस कहते हो, इसकी कमी से होता है, क्या होता है बताइए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? हिरन। इन सब में से आपको प्राथमिक उपभोक्ता हिरन याद रखना है।
किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? वेग और चाल के बताना होता है। किन दो भौतिक राशि के मात्रक समान? तो वेग और चाल का समान होता है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है तो 1 के बराबर या उससे अधिक कह सकते हो। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? ऑप्शन नंबर बी, केवल संवेग सुरक्षित रहेगा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होता है? दोगुना हो जाता है। बी सही जवाब है। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? छोटी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल कहा जाता है। इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान में खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। कौन सा है वो? कुदाल। सी सही जवाब। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, उसे आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? ऑप्शन नंबर सी, उसे आप द्रव हीलियम कहते हो, वही चढ़ सकता है। मक्खन का उदाहरण, मक्खन किसका उदाहरण है यह बताइए। तो मक्खन ना पायस का उदाहरण होता है, ठीक है। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी 4 आपको यहाँ पर याद रख लेना है, 4 बताना है। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। ऑप्शन नंबर डी BeCaSr और आपका Na होगा, मतलब बेरिलियम, कैल्शियम, ट्रांसिशियम और सोडियम आप बताइएगा। बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? गुलाब का है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। संयोजन यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? 6.8 से 9.2 के बीच में होता है, ठीक है। बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर का मिश्रण पूछे आपसे, पीएच पूछे 6.8 से 9.2 तक होता है। निम्न में से किस अणु आयन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या होता है? नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में ना ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 8 के अनुसार आखिरी कक्ष के अंदर के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन यही ना जब 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है उस पर और 2 ऋणात्मक आवेश हो जाता है, जिससे कि उसके क्या होता है? आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। पता नहीं समझा तो नहीं पाए उतने अच्छे से, पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पे। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन हो जाएगा सही जवाब। इस तरह का सवाल जो होता है ना उसको समझाना बहुत ही मुश्किल है इस वाले स्क्रीन पे खास करके। आशा है कि समझ रहे होंगे आप। C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है?
तो बताइए सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना होगा ए राइट आंसर। 20 षटकोण और 12 पंचकोण होता है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। कहाँ था उदंतपुर, बताइए। ऑप्शन नंबर बी आपको पता होगा, बिहार में था। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। पटना में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया। अजमेर में किया गया था, ध्यान अगर आपको हो तो। हाल ही में कह रहा है बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ। बालासोर किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में। 2 जून 2023 को चेन्नई जाने वाली जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, याद है ना, 10 से 12 डब्बे शाम में लगभग 7 बजे पटरी से उतर गए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। चलिए रहने दीजिए इस सवाल को। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति साहब करते हैं भारत के। इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। कामिनी। भारत का पहला मानव रहित चंद्र अन्वेषण चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। C.R. दास थे। इनमें से खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। खान ए खाना बैरम खां को। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान से, मिजोरम से, झारखंड से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है। ए राइट आंसर है। भारत ने किस समय में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दे दिया। अगस्त 2002 में सही जवाब है। भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया था। लगभग 5 सवाल और है इसमें, सेट नंबर 4 में। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। कब मनता है बताएं। तो 15 अक्टूबर को। श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। नहीं है पर ध्यान दीजिए। 83 का सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, बिहार आपको यहाँ पर टिक करना है। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन है किसका। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उद्योग के लिए जवाबदेह है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हो जाएगा। ए सही जवाब। तो यहाँ पे सेट नंबर 4 होता है खत्म। अब आते हैं सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर कितने पर 5 पर। क्वेश्चन नंबर पहला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। मृतकों का टीला कहा गया है ना। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म के, जैन मत के हैं। बारडोली सत्याग्रह, जिसे आप बारदोली भी कहते हो, इसके प्रमुख नेता का नाम सरदार पटेल थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपको चार्ल्स मेटकॉफ बताना होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 1835 समय आपको शायद याद आ गया होगा।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना, मतलब बुराई का एक तरह से किया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई ने। प्रसिद्ध नारे सारे जहां से अच्छा रचा गया किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा भी सही जवाब है। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए हैं बताएं? नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। 1854 से 56 में कैराक्रेमिया का युद्ध हुआ था, किसके बीच में? रूस और तुर्की के बीच में हुआ था क्रीमिया का युद्ध। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा डी सही जवाब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से कैरेक लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से लिया गया है। वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? कौन थे? समझ गए होंगे आप, मावलंकर साहब होगा ना? नहीं होगा, क्या होगा बताइए? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे 1946 में संविधान सभा के अंतरिम सभापति, याद रखिएगा, ठीक है। 1946 का समय था वो। और अस्थाई सदस्य अगर पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रिट जारी करता है, बताइए कौन करता है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करता है ना, तो आपको क्या टिक करना है? डी टिक करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताइए? कह रहा है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। हाँ सही बात है, नंबर ए यानी कि पहला ही सही है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितने दिनों का? 6 वर्षों का। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? बलवंत राय त्रिस्तरीय दिया था ना, तो त्रिस्तरीय यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहे हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? नंबर फर्स्ट, यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशन सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है? नहीं, यही कथन क्या है? गलत है। बाद बाकी तीनों कथन सत्य है, देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? इन सब में से कौन सा भाषा है जो शास्त्रीय भाषा है? तो ऑप्शन नंबर ए कन्नड़। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, ऑप्शन बी 28 दिन। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो वह है खैबर दर्रा, ए राइट आंसर है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि की वजह से हिमखंड पिघल रहा है। विश्व की सबसे गहरी झील का नाम? बैकाल। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? अमेजन। कह रहे कि इग्लू क्या है? इग्लू गुंबद के आकार का एक घर कहिए या झोपड़ी कहिए जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर कैरेक नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से, उड़ीसा से, त्रिपुरा से गुजरती है। एक मिनट क्या है? अच्छा यहाँ उड़ीसा से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से जाती ही है। सी, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद, सी सही जवाब है। नाम अब चेंज हो चुका है, प्रयागराज। इसे रहने दीजिए। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? पहला करेक्ट, इसका जो आरंभ है 1966 में खरीफ ऋतु में हुआ, सही है। इसका आरंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ, ठीक है।
प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। ठीक है, यह केवल चावल के उत्पादन में, केवल चावल में नहीं है, गेहूं में भी है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सी हो जाएगा सही जवाब, मेघालय में। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? आयात की वजह से। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर टिक करना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन नंबर नागरिक, डी सही जवाब है। गालिब कौन थे? कवि थे, ए सही जवाब, मिर्जा गालिब। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी, जो कि यूनेस्को में शामिल है, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, ए सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कौन सा कह रहा है कि कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? लखनऊ सही जवाब है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी? जेनर साहब किए थे, एडवर्ड जेनर। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन बी जंतु यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उपास्थि एक किस तरह का संयोजी उत्तक है? कोमल हो जाएगा, सी सही जवाब। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? सी जिगर में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया था किसने? यहाँ पे आपको 41 में सी टिक करना होगा, विलियम हार्वे ने किया था। गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताएं। ब्रेस्ट बोन कहते हैं, बी डी सही जवाब होगा यहाँ पर। कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग के अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर बी बहु इनहेरिटिस कहा जाता है इसे। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? विषाणु की वजह से होता है, सी सही जवाब है। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, तो वह होते हैं एंजियोस्पर्म। क्वार्सियोकर बीमारी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ये ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, CFC की वजह से नष्ट हो रहा है। भार का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर बी न्यूटन बताइएगा। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। चर त्वरण सही जवाब है। 50 को देख लीजिए आप, इसे आप सॉल्व करना चाहिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पर अगर आएगा आपका तो आप समझिएगा सही है। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होता है कितना? 450 nm आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर ध्वनि बढ़ेगी। ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? जूल होता है। आसमान का नीला रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है। ऑक्सीकरण हो जाएगा सही जवाब। एनोड पर प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण है और कैथोड पर अपचयन है, ध्यान रखिएगा। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह है ऑप्शन नंबर बी एवोगाड्रो का नियम होता है, जरूर याद रखिएगा इसे आप। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन है, सही जवाब है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32
तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या आप बताएं कितना है। न्यूट्रॉनों की संख्या पूछेगा ना, द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटाना है बस। 32 में से 16 जाएगा, 16 आएगा, 20 सही जवाब 16। निम्न में से कौन से अक्रिय गैस नहीं है? तो नियॉन है अक्रिय गैस, हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी, ये आर्गन भी है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। सी आपको टिक करना है। बिना पूछा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे आप CaO कहते हो। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 61 में बताइए Xe2O2F2 की आकृति होगी। ए हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होता है, सही जवाब। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन होता है। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटिए। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, गलत है। इसके साथ ऊर्जा भी परिवर्तन होता है। पदार्थ का आंतरिक संगठन भी बिल्कुल होता है। नए उत्पाद का निर्माण होता है, एकदम होता है रासायनिक परिवर्तन होने पे। कुछ देर पहले भी आपने देखा था। कार्बोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम होता है सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? नंबर डी, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। डी सही जवाब है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, मछली से संबंधित होता है नीली क्रांति। बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ठाकुरगंज बताना होता है, ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो पहला सौर शहर होगा सांची। डी राइट आंसर है। पिसोडोनोफिश कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन डी, ओडिशा में। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? तो हेराड डोमल, आप अच्छे से जानते हो, हेराड डोमल पर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है? बताइए। तो जो आया था ना काला कानून करके, जिसे आप ऑप्शन नंबर क्या कहते हो? बी, रॉलेट अधिनियम। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है, सही जवाब है। निम्नलिखित में सही योग में संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में कह रहे हैं कि चयन करिए, कौन सा सही है? UNIDO, यहाँ पे जो सी है ना UNIDO सही जवाब हो जाएगा, सी राइट आंसर। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष में हुआ था? सूरत 7 में हुआ था ना, 1907 में। डी सही जवाब है। श्रीहरिकोटा से PSLV-C-17 द्वारा एक किस तरह के उपग्रह जिसका के नाम है GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया? संचार वाला था, सी सही जवाब है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? गुजरात में है धौलावीरा, सी सही जवाब है। यहाँ पे 78 में देखिए स्वजल धारा योजना, ठीक है, यहाँ पे आएगा, को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। फोर्ट्रॉन क्या है? ये ना पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। जून 2019 में इन सब में से किसने? तो सोने मिलर उइबो ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ध्यान रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पे आप देख लीजिए, हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था, ध्यान रखना है। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम? ऑप्शन नंबर डी, सोनल मानसिंह है।
बताएंगे कि शीतल पेय में फीज, जिसे आप सनसनाहट कहते हो, उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? कार्बनिक अम्ल को मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? उसे आप हीमोग्लोबिन कहते हो। डी राइट आंसर है। सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर लास्ट में 85 को देखिए और बताइए इन सब में से कौन सा इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है? रबर है, हीरा है, कांच है, मानव शरीर इंसुलेटर का उदाहरण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 6। आशा करते हैं क्लास अभी तक आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास से फ़ायदा मिला होगा तो अब आप वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा और कोशिश करिएगा अपने 2-4 मित्रों के पास क्लास को शेयर भी कर दें ताकि कुछ और नए लोग जुड़ें, ताकि और अच्छे से क्लास आपके लिए आए। कुछ कहना हो आप कमेंट करेंगे, और भी क्लास देखना हो आपको थंबनेल शो कर रहा है, इसे आप देख सकते हो टच करके।